कैसे हो? सब बढ़िया? अगेन आज हम लोग जो है ना कुछ बेहतर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे थे। हम लोग सिर्फ दो फॉर्मूले को ऑलवेज ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में। पहला एक फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, क्या था? हमको प्रिंसिपल, रेट और टाइम जो दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल सा प्यारा सा हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला देखे थे। हाँ जी, अगर मान लो हम कोई कार परचेज कर रहे हैं, कोई कार परचेज किए, ठीक है, मान लो किसी ने कार परचेज की, खिलौना वाला कार, ओरिजिनल कार नहीं, कोई कार परचेज किए 500 रुपए में, ठीक है। अब कोई कार परचेज किया, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो कार वाले ने कार तो दे दिया और बोला इस पर हम इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे, और बाद में फाइनली ब्याज के साथ हम कार वाले को पैसे रिटर्न कर रहे हैं 550 रुपए टोटल पैसे। तो यहाँ पर ब्याज कितना लगा? 50 रुपए ब्याज लगा। इस 500 रुपए को हम लोग प्रिंसिपल बोले और ये 550 रुपए को हम लोग अमाउंट बोले। उस अमाउंट का फॉर्मूला हो रहा था, जो भी प्रिंसिपल रहेगा उसमें जो हम लोग एक्स्ट्रा 50 रुपए दे रहे हैं, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, उस सिंपल इंटरेस्ट को अगर ऐड कर देंगे तो सिंपल सा हमें अमाउंट पता चल जाएगा। ओके ओके, ये तो चल गया। बस इसी दो फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन कर रहे थे। आज क्या सीखने वाले कि हमको मान लो प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, अमाउंट दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को लेके चलते कि प्रिंसिपल हमको 500 रुपए दिया हुआ है, अमाउंट हमको 550 रुपए दिया हुआ है, सपोज टाइम जो है वो 2 इयर्स दिया हुआ है। अब हम ये सोचेंगे अगर 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 इसी 500 रुपए को हम लोग जो है, अगर इसी 500 रुपए को हम पैसे देते ही नहीं, 8 साल तक पैसे को रख लेते, कितने साल तक? 8 साल तक पैसे को रख लेते, उस कंडीशन में हमको इस खिलौने वाले को कितने रुपए रिटर्न करना पड़ता विथ एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट? क्या लग गया? कुछ नहीं। हाँ, समझ रहे हो? अब इस तरह के क्वेश्चन को देखने वाले क्या आप बता सकते हो कि अगर 500 रुपए को 2 साल के लिए हम लोग ले रहे हैं, उस कंडीशन में जो अमाउंट हो रहा है वो 550 रुपए हो रहा है। समझना, प्रिंसिपल अगर 500 रुपए है, समझो, प्रिंसिपल अगर 500 रुपए है और टाइम 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो हमको टोटल कार वाले को 550 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर वही 500 रुपए को अगर हम लोग 8 साल के लिए, हाँ जी, अगर हम लोग 8 साल के लिए उस 500 रुपए को अपने पास रख लें, तो हमको लास्ट में खिलौने वाले को कितने रुपए पेड करने पड़ेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को अब आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ओके भैया, ठीक है, सिखाइए, हम सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखेंगे। पहला इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही है आपके सामने। चलो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग लिखते हैं और आपको समझना है, सीखना है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपए। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है आपका 550 रुपए। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। अब सिंपल सा हमको क्या बताना है? हमको ये बताना है कि अगर कंडीशन दिया हो, अगर हम लोग जो है क्या, अगर प्रिंसिपल तो हमारा सेम है भाई 500 रुपए, वैसी कार को अगर हम लोग जो है 8 साल के लिए, कार के रुपए को 8 साल के लिए अपने पास रख लें, तो बाद में हमको टोटल दुकानदार को कितने रुपए पेड करने होंगे, ये अमाउंट हमको बताना है। ये अमाउंट कितना होगा वो हमको बताना है। कैसे बताओगे वो समझते हैं। अब यहाँ पर आप विचार करोगे, ठीक है भैया, अब हम क्या विचार करें, हम ये बताइए आप। हाँ, ऐसा क्या विचार करें आप? सुनो, इस क्वेश्चन को लेकर के आप ये विचार करोगे, सोचते हैं अमाउंट निकालना है। हाँ, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट किसमें आता है? अमाउंट आता है, अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अच्छा, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। हमको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। हाँ, प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है? भैया सिंपल इंटरेस्ट तो ना दिया हुआ। अब क्या करें? तो मेरा पहला काम होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल पता है हमको, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद ही हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। तो पहला पूरा का पूरा फोकस करना है, अरे हमें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सारा ध्यान हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने पर लगाएंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो निकाले कैसे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ P तो पता है, T तो पता है, R ही नहीं पता। क्या करें? रेट को पता करना होगा, ठीक है। रेट को पता करना होगा। रेट कैसे पता चलेगा? इस पहले वाले कंडीशन से पहला काम है रेट निकालना। जो इसका रेट होगा वही इसका रेट हो जाएगा, ठीक है। जो इसका रेट होगा वही इसका रेट हो जाएगा। बिल्कुल रेट सेम है, यहाँ पर बिल्कुल रेट सेम है। तो मेरा पहला काम है इस पहले वाले कंडीशन से आपको रेट निकालना है। इस वाले कंडीशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि सेम रेट दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो ध्यान से।
सेम रेट ऐसे लिखा हुआ रहेगा, घबराना नहीं है, रेट सेम रहेगा दोनों कंडीशन में। अरे उसी से हम उसी दुकानदार से उधार ले रहे हैं, अगर वो 5% के आधार पर 5% से हमको पैसे दे रहा था, हम 10 साल के बाद पैसे लौटाएं, रेट तो सेम ही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ रेट सेम है। फिर से समझो अब कैसे निकालना है। पहला काम सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तभी निकलेगा जब रेट निकला हुआ होगा। तो इससे पहले काम, सिंपल इंटरेस्ट से पहला काम हम लोग पहले रेट निकालेंगे। पहले रेट निकालो, इस कंडीशन के आधार पर पहले रेट निकाल लो, रेट निकालने के बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद अमाउंट निकालो। तो कैसे कैसे निकालोगे वो मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान से समझो। क्या करना होगा, हियर रेट निकालना है ना। हाँ हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। अब सिंपल सा यहाँ से रेट को अकेला करेंगे, SI का 100 से मल्टीप्लाई होने वाला, और ये P और T जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब सबका वैल्यू P दिया हुआ है, हाँ P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, हाँ T दिया हुआ है, SI नहीं दिया हुआ, SI नहीं दिया हुआ, SI कहाँ से निकालेंगे अब, SI कहाँ से निकालोगे अब, हमको तो R निकालना है। सिंपल सा यहीं पे हम SI निकालेंगे। SI कैसे निकलेगा, इस अमाउंट में इस P को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं ना अमाउंट बराबर, ये पहले कंडीशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखना होगा। छोड़ो यहाँ देखो, मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा ना तो लैंग्वेज अच्छे से हम लोग लिखेंगे। पहले ऐसे बनाते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI होता है, ठीक है, P प्लस SI होता है। अब इस कंडीशन में हम लोग सिंपल सा SI को अकेला कर सकते हैं, क्या होगा, अमाउंट माइनस P हो जाएगा। अमाउंट दिया हुआ है, P दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पुट करोगे, P पुट करोगे, अमाउंट कितना है 550, P कितना है 500, सॉल्व किए 50 रुपए, मेरा SI निकल गया। अब हमको P भी पता है, T भी पता है, SI पता है, रेट निकाल सकते हैं, रेट आप निकाल लोगे। मेरा पहला काम के लिए रेट निकल गया। फिर सेकंड काम था SI निकालना। SI किस कंडीशन के लिए, ये हम फर्स्ट कंडीशन के लिए निकाले, फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग रेट निकाल लिए। जो रेट फर्स्ट कंडीशन के लिए निकला वही सेम रेट आपका सेकंड कंडीशन में भी होने वाला। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग SI निकालेंगे, ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए SI निकाल लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन के लिए SI, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन के लिए रेट निकाल लिए बिल्कुल। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमको जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट सेकंड कंडीशन के लिए किस प्रकार निकालेंगे भैया, फॉर्मूला जानते हैं, PRT/100। P पता है, R पता है, T पता है। R कहां से पता चला, R यहां से पता चला। जो फर्स्ट कंडीशन का रेट निकलेगा वही आपका सेकंड कंडीशन का रेट होने वाला है, इस बात को समझो। P पता है, R पता है, T पता है। P सेकंड कंडीशन के लिए P पता है, R पता है, R कहाँ है जो निकाले हो, T पता है, T इसका लेना है सेकंड कंडीशन का। तो सिंपल सा हम लोग SI निकाल सकते हैं। जैसे ही SI निकलेगा फटाफट से हम लोग को निकालना क्या, अमाउंट निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। ये सेकंड कंडीशन का, SI फर्स्ट कंडीशन समझना भैया। हम तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला पुट किए हुए हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। वो फर्स्ट कंडीशन के लिए था, फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग P ले रहे थे, हम लोग A ले रहे थे। यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। अमाउंट निकालना है, हाँ भैया अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल कहाँ है, प्रिंसिपल 500 रुपए है, ठीक है। SI कहाँ है, SI यहाँ निकल गया होगा, वो SI यहाँ पुट करेंगे, सिंपल सा अमाउंट निकल जाएगा। प्रयास करो एक बार, गलती होगा, घबराना नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आप ये सोच त्याग दो कि मेरा जो देखो राइटिंग अच्छी बात, राइटिंग बनाओ, वो मुझे बहुत मतलब पसंद है राइटिंग, उसे समस्या नहीं है। आपका समस्या क्या होता है, आप बना रहे हो, आपको ओवर राइटिंग करने में समस्या क्या है, कोई बात नहीं, गलती बन गया, बस एक बार ऐसे पेन चला देंगे, उसको अधिक नहीं करना, पेन चला दिया फिर से बनाएंगे, क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये सोच के आप घबराओगे, नहीं बनाएंगे कहीं गलती हो गया तो काटना पड़ जाएगा, ये वो, अगर ऐसे सोच के चलोगे फिर मैथ सब परेशान कर देगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इस सोच को त्यागो। मान लो हम बना रहे हैं, हमको अब ट्राई करना है। अब अलग से पेज नहीं फाड़ेंगे ना हम लोग, आपको देखिए बाहर पेज फाड़ करके उस पेज में आप सॉल्व करते हो, वो नहीं करना है आपको। वहीं पर क्लास वर्क वाली कॉपी में अपने मन से बनाएंगे, अच्छे तरीके राइटिंग रखना है, ठीक है, बना रहे हैं, गलती हो गया, बस एक बार ऐसे क्रॉस कर दिए, फिर नीचे से बनाएंगे, हो गया, सुंदरता घटता नहीं, वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ है, मैथ में हल्का फुल्का गलती होता ही है, बात को मानो। कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा, कभी किधर गलतियां होंगी, मैथ है ये, परेशान नहीं होना है, बस उससे लड़ना है, सीखना है, ऐसा करना है गलतियां कम हो। यहाँ जितना गलती करना है करो, एग्जाम में गलती मत करना। मैं इस बात को कितनी बार आपके सामने बोलाऊंगा। हाँ जी, चलिए बनाइएगा। पहले वीडियो रोकना है, हम काउंट कर लेते हैं। क्यों काउंट कर रहे हैं, वीडियो रोकने का काउंट कर, 3 सेकंड काफी है, वीडियो रोक करके फिर स्टार्ट करना है। बन गया होगा, देखो अब रिजल्ट कितना निकला वो मैं आपका मिला लेता हूँ। SI कितना है भैया, SI यहाँ पर है आपका 50 रुपए, 100 गुना किए, P कितना है 500 रुपए, T कितना है 2, सॉल्व करेंगे, खत्म, इससे खत्म किए 10 बार में, इससे 5 बार में, 5% रेट निकल गया, ठीक है, रेट 5%, यहाँ पर रेट मेरा 5% आ गया। सेकंड कंडीशन, चलो ये कंडीशन खत्म, अब सेकंड कंडीशन पर ध्यान देंगे। सेकंड कंडीशन कितना है,
पी है 500 रुपये, आर है हम लोग का कितना, आर है 5%, पी कितना है 8/100, 5 बार में 25 8 200, 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, यहाँ पर 200 लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल मेरा हो गया 700 रुपये। अर्थात हमको खिलौने वाले को टोटल 8 साल के बाद 700 रुपये पेड करने होंगे। देख रहे हो कितना कुछ करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार बनाना है। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सेकंड क्वेश्चन, उसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे, परेशान मत होना, लेकिन पहले आपको करना होगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन, फिर हम लोग जो है अपने सवाल की तरफ चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अपने मन से हम 3 क्वेश्चन टोटल देने वाले, जिसमें से पहला क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखो कैसा होता है, कोशिश करना इसको खुद से बनाने का। ठीक है, यहाँ अमाउंट चेंज कर रहे हैं, अमाउंट यहाँ पर आप 700 रुपये हो गया, तो बताना है 8 साल में कितने रुपए पेड करने होंगे। अब बनाओगे तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता आपसे। थर्ड क्वेश्चन अलग देंगे, सेम ऐसा नहीं रहेगा, थर्ड क्वेश्चन अलग रहेगा, कुछ नया सिखाएंगे आपको। ठीक है, अब बनाओगे तो कुछ नहीं है आपके सामने, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के लिए आप आर निकालोगे। ठीक, जल्दी बनाओ, हम रुके हैं आपके लिए। मेहनत तो करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसको सीखने के बाद जब हम लोग क्लास 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन होता क्या, हम भी चाहते हैं ना इसको 2-3 क्लास में खत्म कर देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, चलिए करो, मुश्किल से 2 क्लास और लगेगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास तक आपको और मेहनत करना होगा। ठीक है, यहाँ देखो हो गया, मिला मैं आपको। पहले कंडीशन के लिए हमको आर निकालना होगा। हाँ जी, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। यहाँ से आर अकेला करेंगे, आर कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट का, 100 से मल्टीप्लाई और पी और टी से डिवाइड। अब सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या, नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालने वाले। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट में पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 700 में 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा कितना हो गया 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 200 रुपये गुना 100 बटे पी कितना है 500 और गुना टी कितना है 2, खत्म 5 हुआ। अब यहाँ पर 2 से 100 बार में खत्म और यहाँ से 5 से 20 बार में खत्म, अर्थात रेट मेरा 20% हो गया। रेट कितना 20% रेट हो गया, रेट 20%। इतना महंगा ब्याज चलेगा, हमका नहीं लेना है। आगे देखो, सेकंड कंडीशन के लिए हमको क्या निकालना है, हमको अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट निकालने के लिए हमको SI पता होना चाहिए, हम SI पता करेंगे। SI बराबर PRT/100। अब यहाँ पे P कितना है 500 है, R कितना है, रेट है 20%, टाइम है 8 साल बटे 100। उम्मीद करते आप मिला रहे होगे, छाप नहीं रहे होगे, इससे ये खत्म। 5 से मल्टीप्लाई 8 16 160 25 2500 800 निकल गया। ठीक है, अगेन 800 रुपये सिर्फ ऐसा ही निकला, अर्थात हमको टोटल रुपए कितने पेड करने होंगे खिलौने वाले को। टोटल भैया जी प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हम लोग का है 500 रुपये प्लस SI कितना है 800 रुपये, टोटल कितना हो गया 1300 रुपये हमको पेड करना। लिए थे 500 और दे रहे हैं 1300 रुपये। बहुत दुख हो रहा है, इतना महंगा, जितना पैसा लिए नहीं उतना देखिए, उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है। नहीं, इसके खिलाफ हम आंदोलन उठाएंगे। देखो, एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीखना समझना और क्या कहेंगे हम। ठीक है, ध्यान से सीखोगे समझोगे, समझ में बेहतर तरीके से हर एक चीज आएगा। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे उसको आप बनाने का प्रयास करोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ढेर, मतलब किताब में ढेर सारा क्वेश्चन दिखने वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे भी पढ़ोगे ना, आगे जब सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और हम इसको इसलिए अधिक पढ़ा रहे हैं क्योंकि बिकॉज हमको पता है ये आपको आगे काम पड़ने वाला, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हम जान रहे हैं 3-4 क्लास हम ज़्यादा ले रहे हैं, इस पर 3-4 दिन ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई क्या दिक्कत है, 3-4 दिन मतलब 2 घंटे ज़्यादा पढ़ना, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ना, इसमें क्या ही हम लोग को गुनाह है, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं ना, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस आप क्या कर सकते हो, थोड़ा जल्दी से क्लास कंप्लीट कर सकते हो। जो क्लास हम 4 दिन का करना होता है वो आप 10 दिन में करते हो, ऐसा नहीं करना है ना। 4 दिन कम 4 दिन में ही कंप्लीट कर लेना, बाकी जो बचा 6 दिन कुछ और पढ़ लेंगे हम लोग। सीखो, इस बात को सीखो, अपने आप को समय दोगे ना, समझना जितना आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे आपके लिए, ये बात को समझो। आप क्लास कर लिए हो तो देखो हम कितनी जल्दी से क्लास आपके लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अगर ये क्लास अगर आपका कंप्लीट नहीं होता ना, हम बस कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हमको रिकॉर्ड करके क्या ही करेंगे, बात को समझो ना। हाँ, समझना है। ओके, देखो यहाँ पर अगेन अगर आपको, मैं सोच रहा हूँ कि अगर सोचो एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, सोचना प्रिंसिपल पता है, हाँ भैया वही खिलौना वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि हाँ प्रिंसिपल पता है 500 रुपये। ठीक है,
फिर हमको ये भी पता है कि हाँ हम उसको पैसे रिटर्न कर रहे हैं 550 रुपये, ठीक। लेकिन टाइम जो हुआ ना वो हम ले लिए टाइम कितना, 3 साल, 3.5 साल के ले लिए, कितना, 3.5 साल के लिए। अब क्या किया जाए, हमको रेट बताना है, रेट कैसे होगा, क्या रेट बता पाएंगे हम लोग? ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया आपके सामने, पहले सिर्फ बताना था फिर वो बताना था, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया। क्या बता पाओगे आप कि प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, हमको रेट बताना है, रेट कैसे बताएंगे? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, समझो कि हमको बताना है रेट, ठीक है। रेट के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, रेट का फॉर्मूला कि एसआई में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पी और टी से डिवाइड करेंगे। पी दिया हुआ, टी दिया हुआ, बिल्कुल। एसआई नहीं दिया हुआ, पहला काम हम एसआई निकालेंगे, जैसे एसआई निकलेगा हम लोग फिर रेट निकालेंगे। हम लोग वहां बगल में एसआई निकाले थे ना, तो यहाँ पर पहले एसआई निकालना है फिर रेट निकालना है। यहाँ उल्टा घड़ी चलता, पहले हम लोग हार्ड क्वेश्चन को कर लिए फिर आसान क्वेश्चन को करना है ना। देखो यहाँ पर पहले हम लोग एसआई निकालेंगे। एसआई कैसे निकालेंगे भैया, हम लोग सर दर्द करने लगा, हाँ कैसा सवाल बताते हैं। एसआई कैसे निकालेंगे, एसआई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PRT/100। अब यहाँ आर नहीं पता भैया, एसआई निकाले तो निकाले कैसे? ये सवाल आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए था, बिकॉज इससे पहले हम बता चुके हैं एसआई कैसे वहां निकाले थे। हमको यहाँ पी और ए दिया हुआ है, तो एसआई निकालने का एक और तरीका होता है A-P। ये तरीका कहाँ से हम जानते हैं, A बराबर P प्लस SI होता है। यहाँ से SI को अकेला करेंगे तो A-P हो जाएगा। तो SI हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हम 2 फॉर्मूला ही पढ़े हैं, क्यों ना आप 2 फॉर्मूले को अच्छे तरीके से क्लियर कर लो। हाँ, उसकी इतना अच्छे तरीके से क्लियर करो कि आगे पीछे इधर उधर जैसे हमको करना हो वैसे कर सकते हैं। हमको पता है A बराबर P प्लस SI होता है, वहां से SI को अकेला करेंगे तो A-P हो जाएगा। फॉर्मूले याद क्यों करने पड़ेंगे, सिंपल सा। A में जैसे P को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का SI निकल जाएगा। तो आप लोग का पहला काम है SI निकालना। SI जैसे निकलेगा वैसे हम लोग रेट निकालेंगे। जैसे बनाओ, जैसे विरोधी बनाओगे आप, इसको बनाओ, उसके बाद हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ओके। ला 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 बन गया होगा, बन गया, बिल्कुल बन गया। बस मिलाओ, पहले SI निकालना है। SI क्या होता भैया, ये क्या हो गया, वोल्टेज कम हुआ, ठीक। SI क्या होता, हम जानते हैं SI क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। A बराबर P प्लस SI होता, यहाँ से SI को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, A-P हो जाएगा। तो यहाँ SI बराबर A-P हो गया। A का वैल्यू कितना है, 550, माइनस P कितना है, 500 रुपए, घटा देंगे तो मेरा 50 रुपए हो जाएगा SI। 50 निकल गया। सेम हम लोग R निकालेंगे। R कैसे निकलेगा, SI इंटू 100 बटे P इंटू T। SI का वैल्यू पुट करेंगे 50 इंटू 100 और P का वैल्यू 500 इंटू T का वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करना होता है। 3 9 10 बटे 3, 3 ऊपर चले गया, 3 ऊपर भेज देते हैं, वरना लिखो, वरना आप कंफ्यूज करोगे। इससे ये कैंसिल आउट, 5 से ये कैंसिल आउट, 10 हो गया। और फिर सॉल्व करते 10 गुना 3 बटे 10 हो गया, इससे ये कैंसिल आउट, अर्थात 3% हम लोग का रेट निकल गया। इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। बताओ क्या समस्या था, कोई समस्या नहीं, समस्या होएगा ही नहीं। अब हम लोग बारी बारी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। मिलाएंगे हम सिर्फ मैच करने वाले और कछु ना करने वाले। अगर यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, इसके आगे सारे क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारी बातों को समझना है, सीखना है और क्या करना है, और कछु ना करना है, ठीक है। देखो, सीखो, जानो, पहचानो। हाँ जी, पहला नंबर क्वेश्चन, ला 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 क्या करना है, क्या नहीं करना है, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आप एक काम करोगे, एट वाट परसेंटेज पर एनम विल, सुनो, हम लोग को यहाँ पूछा गया वाट परसेंटेज, हमसे रेट पूछा गया है, एट वाट रेट परसेंटेज रेट पूछा गया है। हर एक साल क्या रेट परसेंटेज हो सकता है, विल यहाँ पर 3600 अमाउंट है, जो कि आप 3600 रुपए जो है वो 4734 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ टाइम दिया हुआ है। बताओ कैसे बनाओगे। पहला काम आपका क्या है, पहले आप क्वेश्चन को लिख लो, पहले प्रश्न को लिखो आप, फिर प्रश्न को समझने का प्रयास करो। हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, हमारे प्रश्न में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया है, इसको पढ़ करके हम समझ लिए। क्या पढ़ के समझे, एट वाट रेट परसेंटेज, मतलब हमको रेट बताना है, रेट कितना है, रेट हमका ना पता है। फिर क्या पता है, विल 3600, मतलब 3600 रुपए अगर हम लोग ले रहे हैं किसी से, हम लोग को पेड कितना करना पड़ रहा है, अमाउंट टू 4734 रुपए पेड करने पड़ रहे हैं। अर्थात मेरा प्रिंसिपल कितना है, 3600 रुपए प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना अमाउंट है, 4734 रुपए मेरा क्या है, अमाउंट है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हम लोग को 3 इंटीजर 1/2 ईयर्स हम लोग को टाइम दिया हुआ है। बताओ और क्या चाहिए, सिंपल सा रेट निकालना है। जस्ट पहले वाला सवाल जो हम बताए थे आपको, आराम से फुक मारोगे ये उड़ जाने वाला, ठीक है। कैसे बनाओगे, सिंपल सा एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे। हम रेट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय
P इंटू टाइम, सिंपल सा हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हम लोग सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार निकालेंगे यही पता होना चाहिए आपको। कौन सा फॉर्मूला से? क्या P RT बाय 100 से निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। R हमको नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला पढ़े हैं, A बराबर P प्लस SI पढ़े हुए हैं, यहां से SI को अकेला करेंगे तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट A माइनस P से निकालेंगे। जल्दी से आप सिंपल इंटरेस्ट A माइनस P से निकालोगे। ए का वैल्यू पुट करोगे 4734 रुपए, पी का वैल्यू पुट करोगे 3600 रुपए, हम लोग का SI निकल जाएगा। जैसे ही SI निकलेगा वैसे हम लोग रेट निकाल सकते हैं। रेट सिंपल सा जो निकाले हो सिंपल इंटरेस्ट वो यहाँ पुट करोगे। पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। भैया बिना रुके बोले जा रहे हैं, कम से कम थोड़ा सांस तो ले लीजिए। ऐसा नहीं बोलना है आपको, ठीक है? जल्दी बनाओगे इसको, बना ले जल्दी बना ले इसको, ठीक है? बन गया? बिल्कुल बन गया होगा। पहला काम क्या करना है? SI निकालना है ना, मिलाना है। पहले खुद से बनाओगे, देखो फ्रेंड्स कितना क्या रिजल्ट निकला होगा वो समझने का प्रयास करो। सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन यही से स्टार्ट है आपका। सिंपल सा आप क्या करेंगे भैया? SI निकालेंगे। तो हियर SI बराबर क्या होगा? हम जानते हैं A माइनस P होगा। ये किस फॉर्मूले से आया? फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। A बराबर हम जानते हैं P प्लस SI होता, यहाँ से SI को अकेला किए तो हम लोग का A माइनस P हो गया। A का वैल्यू दिया हुआ है 4734 माइनस 3600, पुट इसको सॉल्व करेंगे 4311 अर्थात 1134 रुपए हम लोग का SI हो जाएगा। ठीक है, SI निकल गया। SI निकलने के बाद हम क्या करेंगे? मेरा पहला काम क्लियर हो गया। सेकेंड काम हम लोग को करना है, वो काम क्या करना है ध्यान से समझोगे। हमको R निकालना है। R किस प्रकार निकालेंगे? R होता है SI इंटू 100 बटे P इंटू T। SI दिया हुआ है क्या भैया? SI दिया हुआ है 1134 रुपए गुना 100 बटे P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है 3600 गुना T कितना दिया हुआ है? 3 दूनी 6 1 7 7 बटे 2। भैया जी सुनिए ना, अब हम सॉल्व कर लेंगे। छोड़ दीजिए, सही में छोड़ दे ना छोड़ेंगे, बता ही देते हैं। ठीक, क्या देखो इसको सॉल्व करेंगे। डबल जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब और कैंसिल आउट होगा, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 1134 बटे 36 गुना 2 बटे 7। ठीक है, 2 को ऊपर भेज दिए। ओके, 2 को ऊपर भेज दिए, 7 नीचे रह गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 से कटेगा ये 7 4 11 7 चौके हाँ कट जाएगा। 7 चौके 7 एकम 7 7 छक्के 42 7 दूनी 14। ठीक है, ये 2 से कटा दो इसको, 18 बार में 18 से कटेगा 9 बार में कट जाएगा, अर्थात इसका रेट परसेंटेज 9% निकल गया। कितना आसान था, मुझे लगा तंग करेगा ये, कुछ नहीं किया था, बहुत आसान था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत 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 ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा बता। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आगे देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी फुक मारेंगे कि खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, इफ यहाँ पर आपको पैसे दिए हुए हैं 640 रुपए, बोला जा रहा है ये पैसे जो है ना 2 ईयर्स 6 मंथ में जो है इतने रुपए बन जाता। अच्छा जी, 2 कंडीशन है। व्हाट विल 850 रुपए जो है 3 साल में उसी रेट पर, उसी सेम रेट पर कितना रुपए में कन्वर्ट होगा, वो अमाउंट बताना है। ठीक है, वो अमाउंट हमको बताना है। अब अमाउंट कैसे बताया सुनो। पहला कंडीशन, 2 कंडीशन लिखना है, यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन देखेंगे, फिर यहाँ सेकेंड कंडीशन देखेंगे। ठीक है, आराम से बना दिए फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। पहले कंडीशन को देख रहे हैं, इसमें क्या दिया वो देखते हैं। पहले कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या दिया वो समझेंगे। इफ आर एस 640 अमाउंट्स टू, मतलब 640 रुपए जो है 768 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात 640 रुपए मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। 640 रुपए मेरा प्रिंसिपल है और 768 रुपए ये मेरा अमाउंट है। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स 6 मंथ, टाइम भी दिया हुआ है। पहले कंडीशन में प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम दिया हुआ है। प्रिंसिपल 640 रुपए, 640, अमाउंट जो है आपको 768 रुपए, 768। अगेन यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स और 6 मंथ, 2 ईयर्स और 6 मंथ दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है। अगेन हमको सेकेंड कंडीशन में व्हाट विल 850 अमाउंट, मतलब यहाँ पर 850 रुपए 3 साल में उसका अमाउंट क्या होगा वो बताना है, उसी सेम रेट पर। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 850 रुपए। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सिर्फ उसको समझ लोगे, ये प्रश्न इतने आसानी से बनेगा, इतने आसानी से बनेगा आप सोचे भी ना होगे। देखो यहाँ पर आपको यहाँ सिंपल सा प्रिंसिपल दिया हुआ है, हाँ भैया। अमाउंट टू अमाउंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। अगेन 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 सेम रेट, रेट आपका सेम है। जो रेट आपका यहाँ निकलेगा वही सेम रेट आपका निकलने वाला, सेम रेट।
पहले कंडीशन का सेम रेट है अगेन। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट नहीं पता है, हमको अमाउंट ही बताना है। यहाँ तक अगर आ जा रहे हो प्रश्न आपका बिल्कुल आसानी से बनेगा। यहाँ तक पहुँच गए हो, चलिए बताओ हो गया यहाँ तक। अब देखो कैसे क्या करना है, समझो। सिंपल सा आप क्या करोगे, हमको यहाँ अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अमाउंट का। क्या फॉर्मूला होता है भैया? फॉर्मूला होता है P प्लस SI होता है। हमको P निकालना होगा और SI निकालना होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के लिए P दिया हुआ है, SI नहीं दिया हुआ, हमको SI निकालना है। SI निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT/100, अर्थात P दिया हुआ सेकेंड कंडीशन में, T दिया हुआ, R नहीं दिया हुआ, R निकालना पड़ेगा। R है सेम रेट, R हमको इसी का सेम रेट है। R निकालने के लिए या इसकी शरण में आना होगा। अभी इस कंडीशन में R निकालेंगे, जो इसका R निकलेगा वही इसका R होने वाला, ठीक है। तो पहला काम करना है आपको, पहले कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से R निकाल लोगे, ठीक है। फिर दूसरा काम करना, जैसे R निकल जाएगा तो हम लोग SI निकाल सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड कंडीशन से हम लोग SI निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे SI निकल जाएगा, मेरा तीसरा काम रहेगा सिंपल सा अमाउंट निकालना होगा सेकेंड कंडीशन में, ठीक है। ये दोनों काम सेकेंड कंडीशन का है। तो पहला कंडीशन जाओ, वहां से रेट निकालो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। पहले कंडीशन से रेट निकालना है, रेट निकाल लो फटाफट से। उसके बाद सेकेंड कंडीशन आओ, SI निकालो, फिर अमाउंट निकालो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंत में लैंग्वेज आपको लिख देना है, ओके, बनाओगे आप। तो हम काउंट कर रहे हैं, 3 तक काउंट करते, उम्मीद करते उतना देर में आप वीडियो रोक करके बना लिए होगे। वीडियो रोक लो, बनाओ, बन गया होगा और मिलाओ यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आप खुद से बनाओगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग दो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो परेशान क्यों होना आपको, बताओ परेशान क्यों होना, इतना आसान क्वेश्चन और आपकी समझ में ना आएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत 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 मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ समझ में ना आ रहा, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो यहाँ पर पहला काम है पहले कंडीशन से R निकालने का। यहाँ पे हियर फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से हमको R निकालना है ना, रेट निकालेंगे। रेट के लिए क्या क्या चाहिए भैया? SI इंटू 100 चाहिए, बट ये P इंटू टाइम चाहिए। हम लोग अगर फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद है ना, तो कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। हम जानते हैं SI बराबर PRT/100 होता, वहां से R को अकेला करेंगे तो SI इंटू 100/P इंटू टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर P दिया हुआ है क्या इसमें पहले कंडीशन में? हाँ भैया P दिया हुआ है। T दिया हुआ है क्या? हाँ T दिया हुआ है। SI दिया हुआ है क्या? ना भैया SI ना दिया हुआ। अब SI निकालना है। SI का 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है PRT/100, एक फॉर्मूला होता है SI बराबर, भैया हम जानते हैं अमाउंट बराबर क्या, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। वहां से SI बराबर अमाउंट माइनस P हो गया। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले फॉर्मूले में R चाहिए, यहाँ R नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं SI का। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, सब कुछ सॉल्व होगा। तो हम लोग यहाँ पर SI निकालना है। SI का 2 फॉर्मूला था, हाँ भैया SI का 2 फॉर्मूला था। एक पहला फॉर्मूला था SI बराबर, एक बार फिर से लिखेंगे, क्या था? PRT/100। एक फॉर्मूला था SI का अमाउंट बराबर P प्लस SI, यहाँ पर भी SI आ रहा है, यहाँ पर भी SI आ रहा है। इस SI में इस फॉर्मूले से SI निकालने के लिए हमको अमाउंट और प्रिंसिपल पता होना चाहिए। यहाँ अमाउंट और प्रिंसिपल पता है, तो हम सेकेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बार बार बोल रहे हैं, ये 2 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बोल के हम थक गए हैं, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा अमाउंट बराबर क्या होगा बोलिएगा? P प्लस SI होने वाला। यहाँ पर हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला पुट करने वाले, SI बराबर अमाउंट माइनस P। अमाउंट का वैल्यू कितना है? 768 माइनस 640, बगल में ही सॉल्व करके यहाँ लिख लोगे तो कितना हो जाएगा? 8, फिर आपका 2, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। 128 हो गया, ठीक है, ठीक है। अर्थात इतने रुपए SI निकल गया। बारी से सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। फिर हम लोग सेकेंड कंडीशन की तरफ आएंगे। सेकेंड कंडीशन में हम लोग को क्या करना है? सिंपल सा SI निकालना है। आप बना लिया हो ना, तब तो हमको सिर्फ मिलाना है ना, मिलाते हैं, क्या करना है, क्या दिक्कत है? 128 गुना 100, अगर नहीं बनाए होगे ना दांत लाल कर देंगे, याद रखना। T का वैल्यू इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा ना, हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, आप करोगे कन्वर्ट। क्या है? 2 ईयर 6 मंथ है ना, हाँ भैया 6 मंथ है। सिंपल सा मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते, हम लोग इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, कर दिए, मतलब 2 प्लस हाफ हो गया। इसको सॉल्व किए, कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 लिए, यहाँ 2 to 4 + 1 अर्थात 5/2 हो गया। ऐसा हम लोग काफी सिखाए हुए हैं, पिछले 3-4 क्लास से यही सिखा रहे हैं, ठीक है।
पिछले 3-4 क्लास से यही सिखा रहे हैं किस प्रकार से हम लोग जो है मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। इसको बेहतर तरीके से आप सीख चुके हो, ठीक है। हमें नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होने वाला है। यहाँ पर आपका सिंपल सा 5/2 निकल गया, यहाँ पर 5/2 ईयर निकल गया। ओके 5/2 ईयर निकल गया। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5/2 दे दिए, इसको सॉल्व करो। इस 0 से ये 0 कैंसल आउट, हाँ 64 दूनी 128, ठीक है। फिर आपका इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 × 10 गुना 2/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 8% हो गया। रेट सेम रेट है, रेट भी आपका यहाँ पर 8% होने वाला, ठीक। अब देखो कैसे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो। पहला काम कंप्लीट, सेकंड काम करना है SI निकालना है। SI का फॉर्मूला सेकंड कंडीशन में PRT/100। अरे कितना खासी हो रहा है हमें, देखो P का वैल्यू कितना है सेकंड कंडीशन में 850 रुपए। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू सेम निकला है 8%। T का वैल्यू 3 इयर्स बटे 100। यहाँ से SI निकालोगे आप, भैया निकालिए SI आप ही, मतलब भैया से काम करवाओगे, शर्म नहीं आता भैया, शर्म का कैसे है 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 2 चौके 8, 4 तिया 12, अच्छा रुको 51, 4 56 20, कितना है 204 रुपये आएगा। 4 एकम 4, हाँ जी 204 रुपये आएगा, ठीक है हो जाएगा 4, ठीक है। हम मन में सॉल्व कर लिए। आगे देखो यहाँ पर भैया गलती कैसे हो जाएगा, है बनाओगे आप। अगेन अमाउंट क्या होगा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होने वाला आपका सिंपल सा फॉर्मूला P प्लस SI। सेकेंड कंडीशन के लिए P कितना है 850 रुपये, SI कितना है 204 रुपये। ये SI मत लिख दियो, ये फर्स्ट कंडीशन का है, हम लोग सेकेंड कंडीशन का लिखने वाले हैं। ओके थोड़ा सा खांसी कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा सर्दी का माहौल है ना, थोड़ा सा समस्या हो रहा होगा आपको, मुझे पता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो। ओके ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 1054 रुपये हो गया, ठीक है। यहाँ रुपये दे देना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ये बताना पड़ेगा, टाइम निकालना है। सेम यही क्वेश्चन यहाँ रेट निकालते थे, यहाँ टाइम निकालना, ठीक है। बना पाओगे भैया जी, बना तो लेंगे, प्रयास करते, इसको प्रयास करो, मैं मिलाऊंगा, ये बन जाएगा आपसे सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। इतना आसान क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बेहतर था, ये दोनों क्वेश्चन उतना खास नहीं है, ठीक है। इसको बनाओगे, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको बनाओ, फिर हम लोग आज छुट्टी करेंगे। इतना सा ही रखेंगे, आराम से आधा घंटा पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। मुझे पता है आधा घंटा आपके लिए काफी होता, बाकी उसके ऊपर जाएंगे ना आपको समझ में नहीं आता। अरे खांसी बहुत ज्यादा हो गया। इस नंबर क्वेश्चन देखेंगे होगा यहाँ पर, इन व्हाट टाइम विल, मतलब यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ हमको टाइम बताना है, ठीक है टाइम बताएंगे। यहाँ पर रुपए दिया हुआ है 5600, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है 5600 जो है आपका 6720 रुपए बन जा रहा है, ठीक है। कितने 8% पर एनम पे, ये आपका अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम मतलब रेट दिया है, आपको टाइम बताना। इतना आसान बता सकते हो आप, बता सकते हो। ये क्या क्या दिया हुआ है, ईयर क्या क्या दिया हुआ वो चीज लिखेंगे। यहाँ दिया हुआ है आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है 5600 रुपये। यहाँ लैंग्वेज इसका नहीं लिखे, आप लैंग्वेज लिख लोगे, जो आंसर निकला ना इस वाट की जगह लिख देना है, ठीक है। लिख लोगे ऐसे लिखना ₹850 अमाउंट, तो यहाँ अमाउंट लिख देना, इन बाकी सब जो दिया हुआ उसको होगा वो लिख लोगे। यहाँ पर जो आपका रुपीज निकला ना इस 2 के बाद आपको लिख देना है, ठीक है। आप लिख लोगे लैंग्वेज। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर जो है सिंपल सा प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल लिख लिए 5600 रुपए, ठीक है। अगेन फिर आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 6720 रुपए, ओके। फिर आपको रेट दिया हुआ है, रेट कितना है 8%। टाइम बताना है, टाइम बताएंगे, ठीक है टाइम बताएंगे। टाइम हमको नहीं दिया हुआ, टाइम हम बताने वाले, ओके। अब सोचो टाइम का क्या क्या फॉर्मूला है, टाइम किसमें किसमें आता है। पहला फॉर्मूला SI बराबर PRT/100, इसमें आपका टाइम आ गया, ठीक है। और किसमें टाइम आता, और किसमें टाइम आता, और टाइम नहीं आता है, ठीक। यही जो हम फॉर्मूला पढ़े उसमें टाइम नहीं आता, ओके। अब टाइम निकालने के लिए क्या इसे P दिया हुआ है, वे देखते हैं P, हाँ दिया हुआ है। R दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, ठीक है। SI दिया हुआ है, नहीं SI नहीं दिया हुआ, हम पहले SI निकालेंगे। अब SI का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। SI निकालना है, पहला काम SI निकालना। SI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या क्या होता है वो देखेंगे। SI का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, और SI किसमें आता है, और SI आता है अमाउंट वाले फॉर्मूले में, अमाउंट बराबर P प्लस SI। इस दो फॉर्मूले में SI आता है।
पहले फॉर्मूले में ऐसा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे तो यहाँ आपको टी चाहिए, टी पता ही नहीं है, तो सेकंड फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही निकाल लेते हैं। सेकंड फॉर्मूले के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल चाहिए, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब ये एसआई जो है सेकंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको निकालना है। ये एसआई निकालोगे फिर आप जो है आराम से टी निकाल सकते हो। तो यहाँ बताना है आपको नाम, पहला काम एसआई निकालना, एसआई निकालोगे, एसआई कितना हो जाएगा भैया, हम जानते हैं एसआई कैसे होगा, हम लोग क्या जानते हैं एसआई के लिए, यही जानते हैं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। यहाँ से एसआई को अकेला करेंगे तो मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, अर्थात अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ सिंपल सा एक काम करना है, अमाउंट कितना है 6720 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 5600 रुपए, इसको सॉल्व करना है भैया, सॉल्व किए लिए हम लोग। अब क्या चाहिए हमको 1120 रुपए हो गया और कछुना चाहिए, सॉल्व हो गया तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक काम करियो सिंपल सा, हमको टाइम निकालना है, टाइम निकाल लेंगे ना, इसमें क्या समस्या है, टाइम खुद से सॉल्व कर रहे हो ना, कि दांत लाल कर दें आपका, नहीं ना, खुद से सॉल्व करोगे भैया जी, खुद से ही सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर लिया आपने, लाइए फटाफट से, सही में, और तो अच्छी बात है, मुझे आनंद है, दिल गदगद हो गया अगर आप खुद से सॉल्व कर लिए हो तो। देखो यहाँ पर टाइम निकालना है ना, हाँ भैया टाइम निकालना है, टाइम हम निकाल सकते हैं, टाइम के लिए फॉर्मूला काका जानते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला ये या ना, अगेन फॉर्मूला जानते हैं हम लोग टाइम के लिए, एसआई बराबर पी आर टी बाई 100, यही एक फॉर्मूला पर है, इसे टी अकेला करेंगे, टी अकेला किए एसआई इंटू 100 बटे पी इंटू आर, आराम से एसआई का वैल्यू, आर का वैल्यू, पी का वैल्यू, सब का वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम निकाल लेंगे। जी एसआई कितना है, एसआई 1120 है, 100 पी कितना है भैया जी, आपका आवाज कहाँ चले गया था, नानी के यहाँ, अगेन आर कितना है 8, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, नानी के यहाँ चले गया है ना, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 8 से कटेगा क्या, 8 2 3 8 से वापस हाँ कट जाएगा, या पहले काट दीजिए फिर बोले कटेगा क्या, हाँ गलत बात, चलो हाँ 8 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, हाँ 4 दूनी 8 से 5 20, 5/2 हो गया, 5/2 ईयर अर्थात 2 इंटीजर 1/2 ईयर, ठीक है, ठीक, ये आपका आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। आपका होमवर्क यहाँ सुन लो एक बात, ऐसा नहीं भैया होमवर्क जब दे रहे थे ना हम अंतिम देखे ही नहीं थे वीडियो, ऐसा हम सुनने ही नहीं वाले हैं, ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ध्यान से समझो, कहाँ से बनाना है, किताब कहाँ है आपका, मोबाइल में देखना पड़ेगा, आपके बुक को देखना होगा, सब कुछ आपके मोबाइल में कैद है भैया जी, हाँ आपको बनाना है आपको, बनाओगे, कहाँ तक बनाओगे आप, एक काम करोगे, काम क्या करोगे, आगे हम सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 1 2 3 4 5, बस 5 क्वेश्चन बचा हुआ, 2 दिन में क्लास और चलेगा, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, आधा घंटा 1 घंटे का क्लास और करना है आपको, आधा घंटा कंप्लीट। आपको जो है 20 नंबर तक बता दिया, आपको 1 से 20 तक बता दिए, इसमें से बनाना है आपको, अपने मन से कोई 5 क्वेश्चन दे देते हैं आपको, 1 से 20 तक कोई 5 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, आप होमवर्क के बनाओगे 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 12 नंबर, भैया ऊपर जाइए ना, कितना 11 से नीचे रह रहे हैं, मुझे पता है लैंग्वेज का सवाल नीचे में ही है भैया जी, ये गलत बात, हमारे साथ अन्याय हुआ है भैया, हम इस अन्याय का बदला कैसे लेंगे, बना करके, और कैसे लेना है, चलो इसको बनाओगे, मिलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक।